पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी बेचैनी है और होनी भी क्यों नहीं चाहिए। हर कर्मचारी, चाहे वह राज्य कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, अपने सेवा काल में किसी तरह से अपने जीवन का निर्वाह कर लेते हैं। लेकिन जब रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट होता है, तो उन्हें पेंशन की आवश्यकता होती है। यह हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं और सरकारें भी समझती है। फिर भी कई तरह की बाधाएं आती है। कर्मचारी कहते हैं कि वेतन भैया कुछ कम दे दो, लेकिन बुढ़ापे का जो सहारा पेंशन है उसे जरूर दे। सरकार भी समझी है बात को, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भी पेंशनधारी हैं। चाहे वह सांसद हो, विधायक हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उन्हें पेंशन मिलता है, तो कर्मचारियों को भी पेंशन मिलना चाहिए। यूपीएस को लेकर बड़ी चर्चा बनी हुई है। एनपीएस वालों को 1 अप्रैल से मिलेगा विकल्प। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% निश्चित पेंशन के नियम जारी किए गए हैं। यूपीएससी में पेंशन की गणना कैसे करेंगे, इसकी भी जानकारी हम देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय अपना खास कार्यक्रम शिक्षा जगत से जुड़ी खबरें, पेंशन से जुड़ी खबरें देख रहे हैं। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पेंशन पर। बता दें कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए घोषित एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन कई दिन पहले ही जारी कर दी है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली योजना एनपीएस के विकल्प के रूप में है। एक विकल्प दिया गया है। जो केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे, उन्हें मूल वेतन की 50% ग्रांटेड पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बीते साल 24 अगस्त को इसे मंजूरी दी थी। यूपीएस में न्यूनतम 10,000 रुपए की ग्रांटेड पेंशन है, इस बात को रखी गई है। जो कर्मचारी यूपीएस चुनेंगे, उनकी सेवानिवृत्ति के लिए जमा राशि 2 हिस्सों में होगी। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जो कर्मचारी यूपीएस चुनेंगे, उनकी सेवानिवृत्ति के लिए जमा राशि 2 हिस्सों में होगी। कर्मचारी और केंद्र सरकार मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10% से 10% व्यक्तिगत कोष में, यानी दोनों 10-10% व्यक्तिगत कोष में जमा करेंगे। संयुक्त कोष में केंद्र 8.5% की अतिरिक्त राशि जमा करेगा। जो कर्मचारी व्यक्तिगत कोष में निवेश का विकल्प नहीं चुनते हैं, उनके लिए डिफॉल्ट पैटर्न एनपीएस रहेगा। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी जो हैं, भविष्य में किसी अन्य नीतिगत छूट, लाभ या बाद में सेवानिवृत्त होने वालों के बराबर का लाभ दावा नहीं कर सकते हैं। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले जो भी कर्मचारी हैं, उनको कई तरह की बातें सामने आएगी। आपको बता दें कि यूपीएस में पेंशन की गणना कैसे करें। पेंशन की गणना अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन पर होगी। 25 वर्ष की कुल न्यूनतम सेवा अवधि यानी 300 माह को बेंचमार्क माना जाएगा। जो कर्मचारी 25 वर्ष से ज्यादा सेवा देंगे, उनकी पेंशन की गणना भी 25 वर्ष के बेंचमार्क पर होगी। जो कर्मचारी कम समय में रिटायर होंगे, इसी फॉर्मूले से पेंशन कम होती जाएगी। पात्रता अवधि और अंशदान बेंचमार्क के अनुरूप है, तो अंतिम 12 माह के मूल वेतन की 50% राशि पेंशन में मिल जाएगी। बता दें, पेंशन बराबर मूल वेतन बटे 2 गुने सेवा अवधि बटे 300 गुने व्यक्तिगत कॉपर्स बटे बेंचमार्क कॉपर्स, यह फॉर्मूला बनाया गया है। 25 वर्ष की नौकरी 80,000 रुपए औसत वेतन हो रहा है, तो 40,000 पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष सेवा में अंतिम 12 माह का औसत मूल वेतन 80,000 रुपया रहा, तो और सेवा अवधि में फंड से पैसे न निकले हो, तो कॉपर्स फंड 1 करोड़ रुपया होगा। ऐसे में पेंशन
80,000 बाई 2 गुने 300 बाई 300 गुने 1 करोड़ बाई 1 करोड़ बराबर 40,000 रुपया प्रति माह प्लस महंगाई राहत मिलेगी। इधर हम आपको बता दें कि सेवा अवधि 15 वर्ष यानी 180 माह हो और अंतिम 12 महीने का औसत देखा जाए तो वेतन 80,000 हो तो बेंचमार्क और व्यक्तिगत कॉपर्स 42 लाख रुपया होगा। ऐसे में पेंशन 80,000 बाई 2 गुने 180 बाई 300 गुने 42 लाख 42 लाख बराबर 24,000 रुपया प्रति माह प्लस महंगाई राहत भी मिलेगी। सेवा अवधि 10 वर्ष है तो क्वालिफाई सर्विस 120 माह होगी। ऐसे में बेंचमार्क और व्यक्तिगत कॉपर्स फंड 30 लाख रुपया होगा। इस हिसाब से पेंशन 16,000 रुपये प्रति माह मांग और महंगाई राहत साथ में मिलेगी। बात कर लेते हैं रिटायरमेंट पर। मिलना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जब वो रिटायर करते हैं तो बहुत आस रहता है अपनी सेवा काल में वह किसी तरह से जो भी मिलता है वेतन गुजारा कर लेते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद उनका कैसे जीवन चलेगा सोचना पड़ता है। जैसे तैसे नौकरी में घुस जाते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब वो रिटायर करते हैं। सरकार को भी अपने कर्मचारियों की भविष्य के संबंध में सोचनी चाहिए, बुढ़ापे के संबंध में सोचनी चाहिए, और नहीं तो आने वाला वक्त में जो कर्मचारी है चाहे किसी भी विभाग में है वो वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की बात पहले देखेगा तब नौकरी में इंटर करेगा। देखिए, यह मेरा और आपका ही नहीं बल्कि यह सबों की बात है। जवानी में सभी तरह के कार्य को करके वह जीवन गुजारा कर लेते हैं, परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब 60-62 साल में 65 साल में कर्मचारी रिटायर करते हैं, उनकी स्थिति देखे होंगे। और जो इस उम्र में पहुंचे हुए हैं वह स्थिति बताते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए सभी है, और आपके खाते में अगर पैसे नहीं हैं तो अपने भी पराये हो जाएंगे, और पैसे हैं तो पराये भी अपने हो जाएंगे। सरकार को इस नीति पर सोचनी चाहिए कि पैसा रिटायरमेंट के बाद कितनी जरूरी है। आप अपनी राय विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।